नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास है और यहाँ पे मौजूद हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम आज बात करेंगे आज के चौपाल में कि दिल्ली में आखिरकार कौन अपना ताजपोशी करेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। तो इसको इसके लिए हम लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हम बात करते हैं, लोगों की राय जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास, तो उनसे बात करने वाले हैं। सर, लगातार दिल्ली में 10 साल से सरकार है, बीजेपी कोशिश कर रही है, आम आदमी कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है। आखिरकार क्या लगता है कि इस बार 2025 का जो लोकसभा विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें कौन अपना राज तिलक करेगा? देखिए, राज तिलक तो बहुत बड़ी बात हुई क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, राजतंत्र में नहीं रहते हैं। जनता जनार्दन है और जनता किसको चुनेगी ये जनता का हक है। और उसका हक जो आज की परिस्थितियां हैं पिछले 10 साल में, मैं एक नागरिक दिल्ली का, नई दिल्ली विधानसभा में मैं रहता हूँ, तो मैं जो समझता हूँ कि हमने 15 साल जो शीला दीक्षित जी का टाइम देखा है दिल्ली में, वो शायद वापस किसी के कोई प्रशासक इस तरह का शायद नहीं आ पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पिछले दिनों केजरीवाल साहब ने बहुत भ्रष्टाचार, चोर सबको साबित किया और सरकार बनाई और लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और आप ये देखिए कि वो खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी साबित हुए कि देश में भूकंप आ गया। भ्रष्टाचार अभी साबित हुए नहीं है, उन पे आरोप है। सर देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप में ही तो जेल गए ना। तो ये हमारा मुख्यमंत्री जेल में है और दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। तो सर उस वक्त रिजाइन करके किसी को बिठाना चाहिए था, काम करवाने चाहिए थे। तो अब जो है लोग केंद्र की बीजेपी की सरकार और दिल्ली की आप पार्टी की सरकार की नूरा कुश्ती से त्रस्त हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए लोगों को। कांग्रेस का एक बहुत अच्छा शासन और सेवा करने का रहा है, इतिहास है। कांग्रेस को मौका देना चाहिए, बता रहे हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में ही, लेकिन कौन से लोकसभा या विधानसभा की बात करें? किराड़ी लोग। विधानसभा। क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? देखो, सरकार उसकी बनेगी जो सरकार चाहेगी। पब्लिक जो चाह रही है वो सरकार बन ही नहीं पा रही है। क्यों? पब्लिक चाह रही है कि हम बदलाव चाहते हैं। तो पब्लिक चाहिए तभी तो 3 बार नहीं हो से पा रहा केजरीवाल है। सरकार बनी है ना। नहीं। बिना आपके मत के बगैर कैसे कोई सरकार बना सकता है? पब्लिक तो मत किसी और को दे रही है, किसको दे रही है? कांग्रेस को दे रही है। कांग्रेस क्यों नहीं बहुमत में आई? मशीन का खेल है। मशीन से क्या कहते हैं। आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हाँ, ईवीएम पे लगा रहा हूँ। ईवीएम ही देश को चला रहा है। प्रधानमंत्री बैठा है जो ईवीएम को चला रहा है, और ईवीएम क्या कहते हैं प्रधानमंत्री को चला रही है। और हम जिसको चलाने चाहते हैं, पब्लिक जिसको चलाने चाहती है, वो नहीं चल पा रहा है। हैं। ईवीएम अगर चलाने की बात है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन रही है? सिर्फ हरियाणा में क्यों? मतलब अब ये जो 5 उंगली है, इनको बराबर कर देंगे तो सबको डाउट हो जाएगा कि काटी हुई है। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे है तो ये भगवान के हाथ की है कि बनाई हुई है, भेजी हुई है। ठीक है ना। तो अगर सारे राज्य एक ही तरफ कर देंगे तो जो मतलब कि बंद बुद्धि आदमी है वो भी समझ जाएगा कि वोटिंग कौन करा रहा है। ये थोड़ा सा सस्पेंस रखने के लिए, और जो राज्य में ज्यादा इनकम है उसको क्या कहते हैं वो अपना इस्तेमाल करें। तो लगातार इनका कहना है, आरोप है कि जनता जो लगातार कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईवीएम धोखा दे देती है और बन जाती है बीजेपी की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार। और भी लोग उनसे भी राय लेते हैं। सर, अपना परिचय और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम बनवारी लाल उपाध्याय है, मैं किराड़ी विधानसभा में। अच्छा, किराड़ी में आप भी हैं। किराड़ी की क्या हालत है? किराड़ी की हालत देखते हुए तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी लगातार तो ट्वीट होता रहता है आम आदमी पार्टी के ट्विटर से कि यहाँ पे सड़क बन रहा है, यहाँ पे गलियां सुधर गई, नाला बन गया और काफी अच्छा काम होने की बात दिख रही है वहाँ पे। आप जमीन पर जाके जब देखोगे, जी। आज भी किराड़ी में तालाब बने हुए हैं। किराड़ी में आप जो है नहरें बनी हुई हैं, उनमें होके लोग निकलते हैं। आज भी दिल्ली में 20 दिन से कोई बूंद बारिश नहीं आई है, एक बूंद बारिश नहीं है। आप किराड़ी के अग्रनगर में चले जाओ, फिर भी पानी भरा आज भी पानी भरा हुआ मिलेगा। आप किराड़ी के बलजीत विहार में चले जाओ,
आज भी पानी भरा मिलेगा। आप किराड़ी में प्रवेश करोगे तो आपको पानी पानी दिखाई देगा। तो वहाँ के जो विधायक हैं वो रोज शाम को ट्वीट करते हैं, रोज एक फेसबुक को डाल देते हैं कि आज ये रोड बन गया, आज वो रोड बन गया। तो किराड़ी बड़ी विधानसभा है जिसमें 103 कॉलोनियां हैं और 3 गांव हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी में एक रोड बन जाता है 15 दिन में, वो उसे डाल देते हैं, ट्वीट आ जाता है, लोगों को पता लगता है कि भाई किराड़ी में बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप किसी दिन आओ ना, वहाँ देखो। जरूर आएंगे हम। आपने कहा है तो किराड़ी में जरूर आएंगे, आपने बताया तो जरूर वहाँ के जो जमीनी जो हकीकत है हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन अभी वास्तविकता में आपसे जो आपने बताया उस चीज को भी दिखाएंगे, आम जनता को दिखाएंगे, दिल्ली की जनता को दिखाएंगे, दिल्ली के नेता को दिखाएंगे कि आपने जो कहा है वाकई में सही है। तो क्या वहाँ पे अभी कौन से विधायक, कौन से पार्टी के विधायक है और पार्षद कौन से भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद हैं। आपके अपने पूरे विधानसभा में? पूरी विधानसभा में 4 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी के 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 10 साल में काम क्यों नहीं हुआ? काम हुआ है ना, कि सड़क तोड़ दी फिर बना दी, ये काम हुआ है। सड़क तोड़ दी फिर बना दी। आप बताओ, वहाँ L&T कंपनी जो काम कर रही है सीवर लाइन का काम तसल्ली बख्श हो नहीं रहा। ये रोड खोल दिया, फिर दूसरी कॉलोनी खोल दिया, तीसरी कॉलोनी खोल दिया। इस तरह से लोग उससे ज्यादा परेशान है। इसी वजह से वहाँ बहुत बुरा हाल है और कोई काम नहीं हुआ है। तो इस बार कौन आएगा दिल्ली में? भाई दिल्ली में जनता जिसको लाएगी वो आएगा। आप किसको लाने? मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस आए, कांग्रेस? मेरे चाहने से थोड़ी होगा। लगता है कांग्रेस सपोर्टर पूरा का पूरा सपोर्टर है। नहीं, कांग्रेस के सपोर्टर तो हैं। ये पूरी दिल्ली कांग्रेस की हुआ करती थी। शीला जी के टाइम में दिल्ली कांग्रेस की होती थी। वो तो केजरीवाल ने झूठ बोल के छीन ली। केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमारी वो जो है श्रीमती शीला दीक्षित जी की ऐसे इतने मेरे पास पोथन नायकों ने जेल भेज दूंगा। वो तो स्वर्ग चली गई पर केजरीवाल जी जेल में चले गए। जेल भेजने वाले खुद जेल चले गए। खुद जेल चले गए, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? भाई तुम दूसरे के लिए कुआ खोदोगे तो खाई आपके लिए खुद ही मिलेगी। चलिए, खुद जेल भेजने वाले वो, जिनको जेल भेजना था वो खुद ही जेल चले गए और वो तो स्वर्ग चली गई काम करके जो उनको काम करना था। इनका कहना है। क्या नाम आपका? मैं एडवोकेट चंद्रशेखर यादव बोल रहा हूँ जी। मैं कहाँ भी से? खिराड़ी से हूँ। अच्छा, अभी किराड़ी से? जी 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 और यहाँ किसी काम से मैं आया था जी तो आपसे मुलाकात हो जी गई। जी। और हमने भी देखा आप लोग चाय के हट्टी पे चाय पी रहे थे, तो मैं सोचा कि बात कर लिया जाए आप लोगों से, दिल्ली का माहौल समझ लिया जाए कि आखिरकार क्या चल रहा है। देखिए, दिल्ली में जो माहौल है, दिल्ली की जनता यहाँ आज बहुत सारी समस्याएं हैं और ये जो सरकार है, पिछला जो 10 साल जिस सरकार को दिल्ली की जनता ने दिया था, जी। उस समस्या को कहीं न कहीं खत्म करने में पूरी तरह से ये विफल रही है। ये हमेशा आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करके पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। और किसी भी स्तर पे देखिए, जनता को क्या चाहिए? अच्छी सड़क चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, अच्छी जो है सो न्याय व्यवस्था चाहिए। और इस वर्तमान 10 साल की जो केजरीवाल जी की सरकार है, उसमें आप इन चारों सेक्टर में आप देखेंगे तो बस केवल आरोप प्रत्यारोप, काम कुछ भी नहीं हुआ है। जमीन पे आप काम देखेंगे। आप जमीन पे काम की बात कर रहे हैं सर, अगर काम नहीं करेगा कोई भी सरकार तो लगातार तीसरी बार कैसे उसकी सरकार बन जाएगी, कैसे वो जीत जाएगा? सर बिल्कुल, पहली बार जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, लोगों ने फ्री के लालच में आकर के दूसरी बार मैंडेट दिया इसको। उसने वो पानी को फ्री किया था, बिजली पानी के नाम पे बिजली पहली बार पानी- जीते, हाँ, दूसरी बार भी वो सुविधाएं कुछ हद तक कंटिन्यू की थी। तो 75% उसी फ्री का लालच था और बाकी कुछ जो नए सपने इन्होंने दिखाए मुंगेरी लाल के, उस सपने में आकर दूसरी बार भी मैंडेट दे दिया। तीसरी बार सर? लेकिन इस बार दिल्ली की जनता इनको मैंडेट नहीं दे रही है। आप देखेंगे, अभी कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक जनता दरबार लगाया था, जनता की दरबार लगाया था और उस जनता दरबार में इनकी आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली गई। तो जनता बता रही इनको कि इस बार वो इनको उस हसीन सपने को देख करके मैंडेट देने वाली नहीं है। क्योंकि इस बार किसकी सरकार से? देखिए, इस बार सरकार जनता का मूड क्या? जनता का मूड कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ। हाँ, वो बदलाव बीजेपी नहीं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के काम को देखा है। बीजेपी नहीं, और बीजेपी को दिल्ली में नहीं चाहती जनता, देश में, दिल्ली की लेकिन जनता, दिल्ली हाँ। में नहीं। आपका नाम? भारत तंवर। कहाँ से? मैं पालम विधानसभा क्षेत्र से। क्या हालत है पालम का सर? पालम की तो
इतनी दयनीय हालत है जो पूरी दिल्ली में, जो वहाँ की हालत है इससे बदतर हालत है मधु बिहार वार्ड में। वो यही बोल रहे हैं कि हालत खराब है, तो फिर लगातार 1 2 3 टर्म से कैसे दिल्ली में सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी का? काम नहीं किया तो कैसे बन रहा है सर? बताता हूँ, अभी पालम की स्थिति है, विधायक हमारे आम पार्टी की है, 2 भाजपा के पार्षद हैं, 2 आम पार्टी के। विधायक के पास जाते हैं तो कहते हैं मेरा जेई नहीं सुनता, मेरा यही नहीं सुनता, और जेई से बात करो तो एलजी ऊपर से आदेश नहीं दे रहा उनको। पुरानी गाड़ियां थी, जो सफाई कर्मचारी थे, वो सफाई कर्मचारियों को कटौती कर दी गई है, सफाई कर्मचारियों को कटौती कर दी है। सीवर ओवरफ्लो चल रहे हैं, सड़कों की हालत टूटी फूटी पड़ी है, सड़कों की हालत बहुत टूटी फूटी पड़ी है। अब वहाँ की जो स्थिति है, कांग्रेस के टाइम की जो सीवर की लैंड डली हुई थी, वो उस बात को हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल में आबादी 4 गुना बढ़ गई है। अब वो आबादी को रोते हैं। 6 महीने में साल में ऐसा जलजला आया कि पूरा सीवर फ्लो ओवर होने लगे। बैंड टोम पे जो हमारे पुराने हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे आम जनता आरडब्ल्यू के जो हैं पुराने बुद्धिजीवी गिने चुने लोग रह गए, तो उन्हें पॉइंट पता है। वहाँ पॉइंटों में हम जाके देखते तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी ईंटें निकलती हैं, इतनी बड़ी बड़ी सीलें निकलती हैं। पता चलता है कि वो आम पार्टी को कह रहे हैं और वो बीजेपी को कह रहे हैं, एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं। इसमें आम जनता पिस रही है। अगर आप देखना चाहते हैं पालम विधानसभा मधु बिहार वार्ड में जाइए आप, पूरी दयनीय स्थिति है, बहुत हालत खराब हुई पड़ी है। और जाम इतना है, अधिकृत कब्जे इतने हो चुके हैं कि जाम की समस्या इतनी हो चुकी है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट ओम प्रकाश निषाद नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं करावल नगर विधानसभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूँ। क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो, बीजेपी को तो वैसे ही दिल्ली की जनता बिल्कुल पसंद करती नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी के बहकावे में आ जाती है। आपका क्या आप लोगों का कहना भी, जो मैंने बात किया, आम आदमी पार्टी के बहकावे में दिल्ली की जनता आ जाती है। कांग्रेस को चाहती नहीं है, सॉरी बीजेपी को चाहती नहीं है, तो कांग्रेस का ऐसा बहुमत है नहीं जो सरकार बनाएगी, जो स्थिति है उसकी। क्योंकि कांग्रेस को ही हरा के, कांग्रेस के सीटों को लेके, कांग्रेस के शख्स को लेके आम आदमी पार्टी इतना स्टेब्लिश हुई। आज वो तीसरे टर्म में सरकार चला रही है दिल्ली में। एक्चुअली जितने वोटर जो कांग्रेस के थे वही कट के आम आदमी पार्टी में गए थे। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आप 5 साल तक उनके काम को देख सकते हो। अगर कुछ उन्होंने काम करे हैं, फ्री के जो रसगुल्ले बांटे हैं वो 5 साल में बांटे हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, केजरीवाल से, सिसोदिया से, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि लास्ट के जो 5 साल जो अब गुजरे हैं, इस 5 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या काम करा, क्या नया काम करा, क्या नई टेक्नोलॉजी लाए, कौन सा नया काम करा। आपको क्या लगता है इस बार? इस बार तो बदलाव होगा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बननी तय ही लग रही है। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद पासवान, मटियाला विधान एसी 34 से हूँ। मटियाला से हैं बॉस। आपके मटियाला में तो स्थिति बहुत खराब है। हम खुद वहाँ पे जाते आते हैं, देखते हैं, बगैर अभी बारिश के पूरे स्कूल के सामने पानी भरा पड़ा है। बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, देख के तो बहुत स्थिति खराब है। बहुत समस्या है, और इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशासनिक तालमेल इस बार आम आदमी पार्टी के साथ है नहीं, केंद्र के साथ। इस वजह से जनता त्राही त्राही कर रहा है। अब हर एक पूरे दिल्ली की जनता बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। जी हाँ। चलिए, दिल्ली की जनता लगातार बदलाव करने की बात कर रही है। लास्ट में सवाल ले लेते हैं सर। बीजेपी आएगी नहीं, आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो 3 बार सरकार बना चुके हैं। कांग्रेस की हालत इतनी अच्छी है नहीं, तो सरकार आखिर किसकी बनेगी? आपको क्या लगता है, वोट प्रतिशत किसको जाएगा? देखिए, केजरीवाल का जो भ्रम था ना, जो आवरण था, वो उतर चुका है। मेरा अनुभव है व्यक्तिगत, और मैं सोशल वर्कर भी हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो सारा दिन लोगों के बीच में रहता हूँ। अभी मैं वाल्मीकि जयंती मना के निकला हूँ। आप मेरा तो वाल्मीकि जयंती के साथ साथ वहाँ पे राजनीतिक बातें बहुत हुई होगी, जबरदस्त हुई होगी, और क्योंकि चुनाव आने वाला है। वाल्मीकियों ने ही इसको दिल्ली का इतना बड़ा नेता बना दिया। वाल्मीकि समाज व्यक्ति झाड़ू का निशान देख के पागल हो गया। आपने बिजली पानी के नाम पे दिया था वोट दिया। सर, बिजली पानी तो शीला दीक्षित की मेहरबानी रही कि जो 24 आवर्स बिजली आती है दिल्ली में, और पानी की सर, ये सप्लाई कैसे कर दिल्ली सरकार, यानी कि मौजूदा सरकार, यानी आम आदमी पार्टी सरकार, वो कहती लगातार मैंने बिजली हाफ, पानी माफ, और बाकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य इतना अच्छा किया, तभी तो दिल्ली वालों ने हमें वोट किया। मैं पानी की बात बताना चाहता हूँ। मैं जागीरपुरी गया, वहाँ पर एक हम लोग कुछ गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए जोड़ने का सब चला रहे थे, तो हम वहाँ गए एनजीओ के साथ। तो आप यकीन मानिए, आदमी नहा नहीं सकता उस पानी से, पीने की तो बहुत दूर की बात। बहुत दूर की बात।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी मौजूदगी थी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि यहाँ पे यात्री जाते आते हैं, तो हमने सोचा कि यात्रियों से बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग यहाँ से आते और जाते हैं। तो उनसे हमने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में जो जनता है उनका मूड बदल रहा है। यानी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, जो अभी तक तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाया है, तो वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आते हैं। और इस बार बीजेपी को दिल्ली में लोग चाहते नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात लोग करते नजर आए कि कांग्रेस को इस बार बहुमत मिल सकता है। बाकी देखना होगा कि विधानसभा 2025 होता है, किसको दिल्ली में सत्ता मिलती है और किसको सत्ता से बाहर रहना पड़ता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.